सब तारीफ़ें, सारी शान, सारी हम्द, सारी तौहीद उसी वहदहू ला शरीक के शायान शान है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। वो सत्तार है, वो गफ़्फ़ार है, वो रहीम है, वो करीम। उसने अपनी तौहीद के बारे में खुद ये अपने कलाम में हमें बता दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। कहो अल्लाह एक है, वो दो नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, रात दिन हम नमाज में भी इसी का इकरार करते हैं। कुल हुवल्लाहु, अल्लाह एक है। आगे हम क्या कहते हैं? लम यलिद वलम यूलद। ना वो किसी का बेटा है, ना किसी का बाप है, ना उसे किसी ने पैदा किया है, ना उसने किसी को पैदा किया। ना उसने किसी को पैदा किया है, यानी ना उसके कोई औलाद है, ना उसके कोई। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी की कोई हाजत नहीं है। सारे बंदे मिलकर जिसे अल्लाह ने पैदा किया उसका इनकार करें तो उसका इनकार नहीं हो सकता, और सारे अगर उसका इकरार कर लें तो उसे कोई फैज़ नहीं मिल रहा। तो अल्लाहु समद, बेनियाज है। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद। आगे क्या कहता है? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आगे क्या कहता है? कुफुवन अहद। अब ये आखिरी कुल पंचायत, आपने बड़ा नाम सुना होगा, कुल पंचायत सुना नहीं? कुल पंचायत में जरूर हम शरीक होंगे। कुल पंचायत होनी है, कुल पंचायत में जाना है। किसी बुजुर्ग का कुल शरीफ होता, कुल पंचायत। ये कुल पंचायत का मतलब होता वो कुल जिसमें 5 आयतें। अगर ये कुल हमने नहीं दिल से सुना और दिल से नहीं पढ़ा तो इसका मतलब हम कुल में शरीक ही नहीं हुए। बात समझ में आ गई? कुल पंचायत, ये बहुत कम लोग इससे वाकिफ हैं, इसलिए मैं ऐसे नुकात बयान कर देता हूँ। तो इसमें क्या है? इस वाले कुल में 5 आयतें हैं। तो अल्लाह कहता है मेरे खानदान से भी कोई नहीं। उसने पूरी कायनात को पैदा कर दिया, कुन कुन, बस उसने फरमाया कुन फयाकुन, हो गया। बस वो हुक्म करता है और वो हो जाता। और उसने अपनी तौहीद की पहचान अगर चाहता तो किसी भी सूरत से दे सकता था, और वाकई वो वहदहू ला शरीक है। लेकिन उसने अपनी तौहीद की पहचान में ये बता दिया कि मेरी तौहीद का अगर कोई इकरार करे तो उसी के साथ जब तक वो रिसालत का इकरार नहीं करेगा, जब तक वो रिसालत का इकरार नहीं करेगा, गोया समझो उसने मेरी तौहीद को माना ही नहीं। उसने शरीक कर दिया अपनी तौहीद के साथ रिसालत को। और जब तौहीद के साथ रिसालत को कायम किया, उसने तौहीद के साथ रिसालत को जोड़ा, तो ये साफ तौर पर बता दिया इस तौहीद के साथ रिसालत को शरीक कर कर के जो सिर्फ अल्लाह को माने, जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं। जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं, आपको माने मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया कि मेरी तौहीद का सही इकरार ये है कि मेरे महबूब अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा को मान लो। ठीक है? नहीं है जो सिर्फ अल्लाह को माने वो मुसलमान नहीं, आपको माने मुसलमान है। सुभान अल्लाह। पूरी ज़िंदगी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे तो मुसलमान नहीं हो सकता, और जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा, इस्लाम में दाखिल हो गया, मुसलमान हो। बात समझ में आ गई? तौहीद के साथ रिसाल। इसीलिए अब जाहिर सी बात है, अल्लाह की तमाम हम्द और तौहीद के बाद अगर कोई चीज़ है या तौहीद के साथ कोई चीज़ है तो वो है इकरार रिसालत। उसकी हम्द के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो है नाते रसूल अल्लाह। तो आइए एक शेर नात का भी पढ़ दूँ, फिर आगे बात बढ़ेगी, रात भी बढ़ेगी, बात भी बढ़ेगी। तो नहीं, जब तक बात करी जाएगी जब तक कि आपको महसूस हो कि हाँ मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपनी बात आप तक पहुँचा के रुखसत भी हूँगा। तो नात का एक शेर सुन लीजिए,
आका की तारीफ में औसाफ कहूँ क्या उनके ज़्यादा, मैं अक्सर पढ़ता हूँ, औसाफ कहूँ क्या उनके ज़्यादा, खुदा से कम हैं और सबसे ज़्यादा, खुदा से कम हैं और सबसे ज़्यादा। मूसा से मर्तबे में वो इतने बुलंद हैं जितना बुलंद अर्शे मुअल्ला है तूर से।